नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी संख्या है जिसके बिना न हमारा फोन काम करेगा, न कंप्यूटर, और तो और अंतरिक्ष में जाने का सपना भी अधूरा रह जाता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी क्रांतिकारी आइडिया यानी शून्य की, और जानेंगे उस महान भारतीय गणितज्ञ की कहानी जिन्होंने दुनिया को ये अनमोल तोहफा दिया। अच्छा, शून्य की असली कीमत समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जीरो या कुछ नहीं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कैसी होती वो दुनिया? हमारा जीवन कितना कितना अलग होता, है ना? सच तो ये है कि शून्य के बिना हमारी आज की दुनिया का वजूद ही नहीं होता। न होते मोबाइल फोन, न कंप्यूटर, बैंकों में हिसाब किताब रखना नामुमकिन हो जाता, और अंतरिक्ष में जाने के हमारे सपने तो बस सपने ही रह जाते। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली आइडिया हमें दिया किसने? उस महान भारतीय गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। तो चलिए उनकी इस कमाल की कहानी को एकदम शुरुआत से जानते हैं, उनके बचपन के दिनों से। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था करीब 476 ईस्वी में भारत में, उस जगह के पास जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि वो बचपन से ही गजब के जिज्ञासु थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखते रहते और सोचते कि भाई, ये तारे चमकते क्यों हैं? ये सूरज रोज सुबह ठीक समय पर कैसे निकल आता है? और ये सारे ग्रह आसमान में ऐसे घूमते जैसे रहते हैं। बस ज्ञान की यही जो भूख थी ना, यही उन्हें खींच कर ले गई उस दौर के सबसे मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय तक। और वहां उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल की। और यहीं नालंदा में ही उस रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, आर्यभट्ट ने दुनिया को ये समझाया कि शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं या खालीपन नहीं होता। नहीं, ये तो एक ऐसी पावर है जो दूसरे अंकों को उनकी असली कीमत देती है। इसी को हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, ये है नंबर 1। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे एक शून्य लगाते हैं, ये 1 से सीधा 10 बन जाता है। मतलब शून्य ने 1 की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया। और एक और शून्य लगा दें तो ये 100 बन जाता है ना कमाल का तरीका? इसी वजह से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं इतनी आसानी से लिख पाते हैं। सच मानिए, शून्य के बिना बड़ी बड़ी संख्याएं लिखना लगभग नामुमकिन होता, और यही वजह है कि इसे इंसानी इतिहास की सबसे जरूरी खोजों में से एक माना जाता है। पर रुकिए, आर्यभट्ट का कमाल सिर्फ शून्य तक ही नहीं था। उनकी सोच तो तारों और ग्रहों की दुनिया में भी कहीं बहुत आगे की थी। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ज्यादातर लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। उस वक्त आर्यभट्ट ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि नहीं, पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूमती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रहों की चाल के पीछे के वैज्ञानिक कारण भी बताए। और मैथ्स में तो उनका योगदान लाजवाब था। उन्होंने पाई की लगभग सटीक वैल्यू बताई, ट्रिग्नोमेट्री के जरूरी सिद्धांत बनाए, और ये भी साबित किया कि सूर्य और चंद्रग्रहण कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाएं हैं जिनकी गणना की जा सकती है। तो अब सवाल उठता है कि आर्यभट्ट का ये ज्ञान, उनकी ये खोजें पूरी दुनिया तक पहुंची कैसे, और आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, ज्ञान का ये सफर भारत से शुरू हुआ और सबसे पहले अरब देशों तक पहुंचा। वहां के विद्वानों ने उनकी किताबों का अनुवाद किया। फिर वहां से ये ज्ञान पूरे यूरोप में फैल गया। और जानते हैं क्या हुआ? यही हमारे आज के मॉडर्न साइंस और मैथ की नींव बना, उसका आधार। आर्यभट्ट की कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि हर ज्ञान की शुरुआत एक सवाल, एक जिज्ञासा से होती है। दूसरी, मुश्किल सवाल पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए। और तीसरी, कि ज्ञान में वाकई इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज जब भी हम अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं या अंतरिक्ष में कोई रॉकेट भेजते हैं, तो असल में हम आर्यभट्ट की सदियों पुरानी उस महान विरासत का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा आइडिया, शून्य, और इसने सचमुच पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आर्यभट्ट की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक छोटा सा आइडिया भी दुनिया बदलने की ताकत रख सकता है। बस जरूरत है उसे खोजने के लिए जिज्ञासा और कड़ी मेहनत की।